नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने असम, नागालैंड और मणिपुर के प्रमुख इलाकों से सशस्त्र बल विशेषाधिकारी अधिनियम आफ्स्पा को वापस लिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को बताया क्रांतिकारी। कहा, मोदी सरकार पूर्वोत्तर और पूर्व की ओर देखो नीति को दे रही है महत्व। केंद्र सरकार ने CRIF के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश की 27 सड़क परियोजनाओं के लिए 553 करोड़ 48 लाख रुपए की दी मंजूरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता से धनराशि की मंजूरी के लिए PM नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति जताया आभार। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने नई दिल्ली में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट की 72वें इंटीग्रेशन डे प्रोग्राम में लिया हिस्सा। कहा, मद्रास रेजिमेंट की 18वीं बटालियन ने सेना की उच्च परंपरा का निर्वाह करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की चुनौतियों का बहादुरी से किया है सामना। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने असम, नागालैंड और मणिपुर के प्रमुख इलाकों से सशस्त्र बल विशेषाधिकारी अधिनियम आफ्स्पा को वापस लिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने कहा कि आफ्स्पा को वापस लिए जाने का अर्थ है कि उन क्षेत्रों में शांति बहाल हो गई है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी अधिनियम के प्रावधान लागू है। उनमें भी स्थिति सामान्य होने पर सशस्त्र बल विशेषाधिकारी अधिनियम को हटा लिया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर और पूर्व की ओर देखो नीति को महत्व दे रही है। असम, नागालैंड और मणिपुर में मेजर एरियाज में जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने का जो निर्णय किया है, ये क्रांतिकारी फैसला है। नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों से, पॉलिटिकल लीडर से जिस तरीके से अमित शाह जी ने संवाद किया और उसको गाइड किया, आज पूरे के पूरे अमित शाह जी का नेतृत्व में जो गृह मंत्रालय जो काम कर रहे हैं, उसको भी सब सराहना कर रहे हैं। मेघालय और असम के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली सेटल हो गए हैं और अभी सेकंड पार्ट जो सॉल्यूशन है वो भी होने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में जो बाउंड्री प्रॉब्लम्स है, कई सालों से चल रहे हैं, कई जाने चले गई है, वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। और असम और अरुणाचल का बाउंड्री को भी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में दोनों अरुणाचल असम के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके वो भी इसी महीने के अंत तक पहला फेज सॉल्यूशन का शुरू होने का फैसला कर चुके हैं। मिजोरम और असम के बीच में जो अनफॉर्चुनेट क्लैशेस हुए थे, उसमें भी गृह मंत्री जी दोनों राज्यों के सरकारों से बातचीत करके वहां भी अभी शांति लाई है। कोई टेंशन, कोई वायलेंस इस वक्त पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्य में नहीं है। इसके लिए देशवासियों की ओर से, पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं। इतना शांति जो लाए हैं उसका मुख्य दो कारण है। एक तो लोगों तक हमने पहुंचे हैं। मोदी जी का सरकार का जो कार्यक्रम है वो टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी है। एक, डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, दूसरा लोगों का इश्यूज को, जो वहां फैक्शंस है, जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं, जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज जो करते हैं, इंसर्जेंसी में जो लोग इन्वॉल्व है, उनसे वार्ता करना। अब नॉर्थ ईस्ट इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम इंडिया, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को मैं अब मुख्य धारा में जुड़ते हुए, देखते हुए मैं बहुत ही गर्व का महसूस अनुभव कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने CRIF के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश की 27 सड़क परियोजनाओं के लिए 553 करोड़ 48 लाख रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता से धनराशि की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उनके मंत्रालय की पूरी टीम के प्रति आभार जताया है।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट की 72वीं इंटीग्रेशन डे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, जो कि वर्ष 1961 में मद्रास रेजिमेंट की 18वीं बटालियन में एक कमिश्नर अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने इस अवसर पर सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मिश्रा ने मद्रास रेजिमेंट के अधिकारियों और जवानों को 72वें इंटीग्रेशन डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मद्रास रेजिमेंट की 18वीं बटालियन ने सेना की उच्च परंपरा का निर्वाह करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की चुनौतियों का बहादुरी से सामना किया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत भटनागर पर बनी डॉक्यूमेंट्री द सागा ऑफ ए ब्रेव हार्ट इट इज ए ग्लोरी टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत भटनागर ने देश की रक्षा के लिए कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने शुक्रवार को दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार के छात्रों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। अपने संबोधन में राज्यपाल ने शिक्षकों और विद्यार्थियों से परीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव को जीवन में अमल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, खेल और कौशल विकास हमारी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। राज्यपाल ने छात्रों से आदर्श नागरिक बनने और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्य रखने में योगदान देने का आह्वान किया। मोदी जी ने जो कुछ कहा वो हमारे सबके लिए ज्ञानवर्धक था, नसीहत थी, मार्गदर्शन था, एक लैंप था जिसको हम देख के आगे बढ़ सकते हैं। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में घोषित केंद्र और राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लेकर शुक्रवार को बैंक्वेट हॉल ईटानगर में राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं से संबंधित विभागों से योजनाओं को समय पर लागू करने और पारदर्शी तरीके से इसका लाभ लोगों तक पहुंचाने को कहा। वर्ष 2022 को राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस के लिए समर्पित वर्ष घोषित किया है और इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए आगामी 1 मई से निदेशालयों और सचिवालय के बीच सभी फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से निपटने को कहा। ईटानगर स्थित राजभवन में दोनी पोलो विद्या भवन स्कूल के छात्रों ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्कूल के छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि शिक्षकों और छात्रों ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम से काफी लाभ हुआ है। मेरे एक सहपाठी का एक पेपर अच्छा नहीं गया है। Modi ji's program, which is very, very inspiring. As a teacher, I also learned many things from him. First of all, we want to say that we are very grateful that we have been invited by the Raj Bhavan, by the governor here, to attend this live meeting with our Prime Minister. Then secondly, what I would like to say here is it's very important is not only this program has helped my students according to the feedback, but also teachers like us, and also there's a message for us. And one last point which I would like to say is about the last thing about the cleanliness or what we call the Swachh Bharat or about the environment. See, what I personally believe as a teacher is that education, if you exclude or if you do not include cleanliness, it means nothing. That is what we want. We want a future life, a future India with cleanliness. And this is very important. And I'll be taking this message back to the rest of the school also, where we will be
sensitizing our children about this big issue that we are facing here in the Northeast. It was an informal interaction that Modi sir had with us. We really learned a lot of things, not only the students but also as a teacher and as well as for all the parents also. There was such great of motivation, and as our Narendra Modi sir has he has also included that quality education. So that has really, I hope it would have a positive impact to all of us regarding education. Education, it is not just about the bookish knowledge that we enrich the knowledge to our students, but it is also an all-round development, the quality of the students, the interest and the talents of the students, though that has really inspired. The main topic for me was that about the girls' education, because in many places there are parents, families where they don't support their daughters and their granddaughters and all, like girls now. So it's very important for us and the society to understand about girls and their importance. So I felt very connected. The most it was important for me. आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। इसे विक्रम संवत या नव संवत्सर भी कहते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से इसे बनाया जाता है। इसी के साथ 9 दिनों तक चलने वाले हिंदू पर्व चैत्र नवरात्रि आज से आरंभ हो गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का पहला महीना चैत्र होता है। श्रद्धालु समृद्धि और सौभाग्य के लिए 9 दिनों तक उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नव संवत्सर, नवरात्रि, उगादी, गुड़ी पड़वा, नवरेह, चेट्टी चंद और साजिबू चेरी रोवा के पावन अवसर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। उन्होंने नव संवत्सर की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विक्रम संवत 2079 सबके जीवन में नया उत्साह और नई उमंग लेकर आए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे कनकलता बरुआ के बारे में। 1942 के दिन तेजपुर से 82 किलोमीटर दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराने की ठानी थी। आंदोलनकारियों का जत्था भारत माता की जय बोलते हुए थाने की ओर बढ़ रहा था। तिरंगे को थामे 18 वर्षीय नवयुवती जुलूस के आगे चल रही थी। इसका नाम था कनकलता बरुआ। गहपुर थाने का प्रभारी पीएम सोम जुलूस को रोकने के लिए सामने खड़ा था। उस पर भीड़ का नेतृत्व कर रही युवती शेर के समान गरज उठी और बोली, हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत करिए। आत्मा अमर है, नाशवान है तो मात्र शरीर। हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकते। क्रांतिकारी थाने की ओर बढ़ चले। पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर झेली। दूसरी गोली मुकुंद काकोती को लगी, जिससे उनकी वहीं मृत्यु हो गई। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी, किंतु इनके हाथों का तिरंगा झुका नहीं। इनके साहस और बलिदान को देखकर युवाओं का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तानते हुए युवक आगे बढ़ते गए। एक के बाद एक गिरते गए, पर झंडे को झुकने नहीं दिया। अंत में रमापति राजकुआ ने थाने पर झंडा फहरा दिया। अपने इस अप्रतिम साहस और बलिदान के कारण असम की लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती हैं। कनकलता का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के बारंगबाड़ी गांव में हुआ था। महज 18 बरस की उम्र में कनकलता अमर बलिदानी हो गई। राज्य पुलिस महानिदेशालय ईटानगर में डीजीपी सेल में स्टेशन ऑफिसर के पद पर तैनात IRBN के सब इंस्पेक्टर शिबू जॉर्ज SRPL कॉलोनी स्थित अपने आधिकारिक आवास पर शुक्रवार को सुबह मृत्यु पाए गए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार धारदार हथियार के गहरे निशान पाए गए हैं और पुलिस ने संदेह के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार केरल के कोल्लम जिले के कालुवाथुकल गांव के निवासी
IRBN के सब इंस्पेक्टर सीबू जॉर्ज ईटानगर में अपने आधिकारिक क्वार्टर में अकेले रहते थे और ऐसा संदेह है कि गुरुवार की रात यह घटना हुई है। उनके पार्थिव शरीर का ट्रीम्स नाहरलगुन में पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को पैतृक गांव में अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है। राजधानी पुलिस के चिंपू पुलिस स्टेशन में इस मामले में एक प्राथमिकता दर्ज कराई गई है और जांच जारी है। चांगलांग जिले के पांचुम विलेज की 25 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर दुराचार और हत्या के मामले में न्याय और अभियुक्त को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को राजधानी ईटानगर में कई छात्रों और सामाजिक संगठनों ने रैली निकाली। तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग और नामसाई जिला छात्र संघ की राजीव गांधी विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आयोजित इस रैली को संबोधित करते हुए छात्र संघ आपसू के उपाध्यक्ष मेजे ताकू ने राज्य सरकार से इनर लाइन परमिट सिस्टम को प्रभावी तरीके से जांच करने और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। अरुणाचल प्रदेश में चौथे राष्ट्रीय पोषण अभियान स्वस्थ बच्चे की पहचान स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं के एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग और दाम्बुक में शुक्रवार को पोषण पखवाड़े के तहत एनीमिया की जांच और इलाज के साथ ही स्वस्थ बच्चे की पहचान स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं के एकीकरण पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर सियांग जिले के गेकू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और समन्वित बाल विकास विभाग द्वारा पोषण पखवाड़े के अंतर्गत शुक्रवार को एनीमिया जांच और इलाज अभियान चलाया गया। लोअर सुबनसिरी जिले की जिला उपायुक्त ने शुक्रवार को अधिकारियों और पंचायत सदस्यों के साथ चुलियू, पितापुल और बिल्लो विलेज में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किए गए कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पारदर्शिता के मनरेगा और आवास योजना के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग करने को कहा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।